नमस्कार दोस्तों, आपका आइडल पाथ में बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सस्ती फ्लाइट टिकट कैसे बुक करें। जी हाँ, कोरोना काल तो चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद वापस आवागमन चालू हो जाएगा। और अगर आप आइडल पाथ में आए हैं या मृदुल गुप्ता को जानते हैं तो आपको घूमने का शौक होगा और तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। घूमने का शौक है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं ऐसी फ्लाइट टिकट्स का जो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें। इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए हमारा मेन जो खर्चा हो जाता है वो होता है फ्लाइट टिकट का। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे उस वे में अगर आप बुक करते हैं तो आपकी फ्लाइट टिकट सस्ती पड़ेगी। अगर आप जब भी सर्च कर रहे हो, आप कोई भी ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड से ही जाएं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप अपने नॉर्मल मोड से करते हैं तो नॉर्मल मोड में क्या होता है कि वो आपकी रीसेंट एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड कर लेता है। रीसेंट एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के कारण जब भी आप फिर अगर आपने 10 बार सर्च किया तो उस बुकिंग कंपनी को पता चल जाता है कि आपकी ये नीड बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको कभी सस्ती टिकट नहीं दिखाई देगी। तो इसको हटाने के लिए आप इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे तो उससे आपकी उस सर्च हिस्ट्री पर कोई इफेक्ट नहीं करता। इनकॉग्निटो मोड में आप करिए। दूसरा, मैंने जो सर्च करके देखा था कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो गूगल फ्लाइट्स की वेबसाइट्स पे ही आपको बजटेबल और अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक आप यूज़ करते हैं कायाक, KAYAK, लोगो आपको देखने मिल रहा होगा। कायाक में आप टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ फिक्स नहीं है कि आपको कहाँ घूमने जाना है और आप बस सोचते हैं कि फ्रॉम माई सिटी टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो आप उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं स्काई स्कैनर से। उसमें आपको डिफरेंट एरिया, लोकेशन, कंट्री, सिटी पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपको इस मंथ पे, इस डेट पे कौन सी डेस्टिनेशन आपको कम से कम बजट में मिल रही है। तो क्योंकि आपने यहाँ पर इस पे सेव किया। दूसरी आपको चीज़ मैं बताऊं कि प्राइस हमेशा रैंडम होते हैं। आप ये मत सोचे कि महीने के 15 तारीख को या महीने के इस तारीख को, महीने के फलाना तारीख को फ्लाइट टिकट कम होती है, ऐसा कभी नहीं होता। इट ओनली डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लाइट टिकट बुकिंग्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं होती कि कब आपकी फ्लाइट टिकट कम होगी। तो आप अपने डेट को फ्लक्चुएट करते हुए आप उसे देखें, क्योंकि अगर सस्ती चीज़ चाहिए तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि कभी भी आप फ्लाइट टिकट अगर बुक कर रहे हैं तो वीकेंड को आप नेग्लेक्ट करें। जैसे कि वीकेंड हमारा आता है सैटरडे और संडे। इन 2 दिन में आप फ्लाइट टिकट अगर बुक करते हैं तो ऑब्वियसली ये टिकट महंगी ही होती हैं, क्योंकि ये टिकट की बुकिंग्स जो होती हैं ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपने ट्रैवल टाइम को बचाने के चलते वो सैटरडे और संडे को बुक करते हैं, जिसके कारण फ्लाइट कंपनीज हमेशा अपनी टिकट सैटरडे संडे को महंगी रखती है। जैसा कि मैंने एनालिसिस किया था तो ट्यूसडे माना मंगलवार को टिकट के प्राइजेस प्रोबेबली कम होते हैं। अब आपका लक अच्छा रहा तो आपको थर्सडे या वेडनेसडे को भी कम बजट में मिल जाएंगी टिकट। क्योंकि इंडिया में हैं आप और आप क्रेडिट कार्ड का बहुत यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी होती है कि फ्लाइट पॉइंट्स वो देते हैं। तो ऐसा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है घूमने की तो आप ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए जिसमें वो फ्लाइट पॉइंट्स देते हो। तो आप जब भी आप टिकट बुक करते हैं उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए तो आपको एक पॉइंट मिलते हैं। वो पॉइंट कलेक्शन से भी आपकी एक सेविंग हो जाती है। अब आपको सस्ती टिकट में जाना है तो आप हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने साथ रखें। माना आप ये मत सोचे कि मुझे पर्टिकुलर 9 बजे ही निकलना हो सुबह या 12 बजे के अंदर दोपहर को ही निकलूंगा मैं। ये अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको सस्ती टिकट नहीं मिल पाएगी। कई बार क्या होता है कि अगर आप फ्लाइट चेक कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि मान लीजिए इस डेस्टिनेशन से मैं उस डेस्टिनेशन जा रहा हूं तो उसका पूरा और टाइम जा रहा है, मतलब रात के 1 बजे फ्लाइट है, मैं वहां की रात के 2 बजे पहुंचूंगा या मैं रात के 5 बजे पहुंचूंगा, दिन के 5 बजे पहुंचूंगा। तो वो आप फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन करके रखें कि हाँ, रात के 1 बजे मिलेगी फ्लाइट तो भी चलेगा, रात के 2 बजे मिलेगी तो भी चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेंटेन करेंगे तो ही आपको सस्ती फ्लाइट टिकट मिलेगी। और साथ में ये ध्यान रखिए कि आपका जो ट्रांजिट जो प्लेस होता है, जो मान लीजिए आप यहाँ से मान लीजिए आप सिंगापुर जा रहे हैं तो आप अगर डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। फिर अगर आप सर्च करते हैं कि क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट जो जाएगी वो आपको कम टाइम में पहुँच जाएगी और उनके जो फ्लाइट्स फेयर होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे। और अगर आप वाया करते हुए जा रहे हैं आपको फ्लाइट टिकट के प्राइसिंग कम मिलेंगे और आपको एक ट्रांजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी हो सकता है। तो अगर आप वैसा कुछ देख रहे हैं तो अगर आप इंडिया में ही हैं
इंडिया में ही है तो आप ट्रांजिट सिटी में मान लीजिए आपको कुछ टाइम का एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है ट्रांजिशन टाइम में, तो आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपको 12 घंटे का टाइम है, तो आप टाइम शेड्यूल ऐसा कुछ सेट करिए कि आप उस सिटी जो ट्रांजिट सिटी है उसको एक्सप्लोर कर लीजिए 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, तो आपको एक नई सिटी भी घूमने का मौका मिलेगा और आपका बजट भी कम लगेगा, तो आपको साथ में 2 सिटी देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात ये, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार सिंगापुर जाना है तो मैं सिंगापुर एयरलाइन में जाऊं। अब आपको बजट टिकट चाहिए तो आप सिंगापुर एयरलाइन जैसी हैवी और रेपुटेटेड एयरलाइन में नहीं जाएं। हाँ, बजट फ्रेंडली आप टिकट्स आपको हमारे इंडिया में भी मिल जाएंगी, एशिया लेवल में भी मिलती हैं, यूरोप लेवल में मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया लेवल में भी मिलती हैं, और बाकी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप एशिया में ट्रैवल करते हैं तो आपको बजट फ्रेंडली फ्लाइट्स बिल्कुल मिलती है। जैसे कि आपका टाइगर एयरवेज हो गया, एयर एशिया हो गया, स्कूट हो गया, जेट स्टार हो गया, नॉक एयर हो गया, तो ऐसे कुछ हैं फ्लाइट्स, वो आपको सर्च करने पड़ेंगे कि, और मैं अगर प्रेफर करूंगा कि अगर आप बजट फ्रेंडली टिकट्स ले रहे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि मान लीजिए आपने एयर एशिया में टिकट बुक की, तो एयर एशिया में टिकट बुक करने के लिए आप प्रेफर करें कि आप उनकी वेबसाइट, जो ओरिजिनल उनकी वेबसाइट है, उनकी ही वेबसाइट से बुक करें। तो उसमें क्या होता है कि आपके कभी मान लीजिए कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए आपने किसी, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी आप थर्ड पार्टी पोर्टल से अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, आपके कैंसिलेशन के चार्जेस, तो फिर वो कई पैसे काट लेते हैं, फिर वो दूसरी टिकट देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स चल रहे हैं जो एयर टिकट्स में डील करते हैं, तो आप वो नेग्लेक्ट करते हुए डायरेक्ट उनकी फ्लाइट टिकट में जाएंगे तो आपको एक अलग वेटेज मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने टिकट बुक की थी एयर एशिया की, तो एयर एशिया में मान लीजिए मेरी फ्लाइट अगर डिले हुई, तो डिले होने के बावजूद आपको स्पेशल अटेंशन देते हुए तुरंत हिंट करेगा, आप वहाँ जाइए, ये करिए, वो करिए। या अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो वो दूसरी टिकट आकर आपको रिलीज़ करनी है अलग डेट पे, अलग टाइम पे, या जो भी कुछ है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप एयरलाइन से कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट से बुक किए हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट की वेबसाइट से नहीं करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने उस पोर्टल से किया था, हमने उन्हें पैसे दे दिए हैं, अब वो आपको नहीं दे रहे, तो आप उसमें फंस जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि वो फ्लाइट कंपनी वाला आपको मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर जो थर्ड पार्टी पोर्टल से आपने बुक करा है वो गलत इंफॉर्मेशन देता है। उसके चक्कर में आप पिस जाते हैं और आपका पैसा डूबने की लेवल में आ जाता है। और कई बार होता है कि 2 से 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, लोग फेसबुक में, इंस्टा में कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर में डाल रहे हैं कि इसने मेरा पैसा खाया, ये अभी तक मेरी फ्लाइट टिकट का पैसा नहीं दिया है। थर्ड पोर्टल वाली वेबसाइट्स में ऐसे ही होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं ब्रोकरेज। जैसे कि मैंने सर्च किया था कि आप यूरोप घूमने जा रहे हैं, तो यूरोप में आपने यहाँ से आपने एक कंट्री की तो आपने चलो बुक करा ली, बजट फ्रेंडली चेक कर ली, लेकिन आप यूरोप के अंदर में ही आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो वहाँ की बजट फ्रेंडली कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए रायन एयर्स ले लीजिए, या विक्स एयर है, वाओ एयर है, और ईजी जेट है। इस टाइप की आपकी फ्लाइट्स, आपकी बजट फ्रेंडली फ्लाइट्स यूरोप में चलती हैं। मना आप समझ लीजिए कि वहाँ के एकोमोडेशन से भी सस्ती कई बार फ्लाइट हो जाती है, तो आपको वो बहुत बेनिफिट मिलता है कि अगर आप यूरोप में कहीं घूमने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार मान लीजिए बर्लिन से आपको ब्रुसेल्स जाना है मान लीजिए, तो आप सोचते हैं कि मैं ट्रेन से जाऊँगा तो बजट फ्रेंडली पड़ सकता है, फ्लाइट महंगी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक तो 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे में आप बर्लिन से ब्रुसेल्स पहुँच गए और आपको ट्रेन में जाना भी नहीं पड़ा और आपका बजट भी बच गया। चेक करिए हमेशा जो वेबसाइट्स में आप जब चेक करते हैं तो, या प्री प्लान अगर आप करेंगे तो आप 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और कई बार कूपन कोड्स जनरेट होते हैं, और आप अगर बस सर्च करेंगे कि इस एयरलाइन के कूपन कोड्स मिल जाएं तो आप वो ट्राई करके देख सकते हैं कि वो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव कूपन आपको मिल गया 25%, 35%, कई बार ऐसे वो कूपन्स मार्केट में फ्लो होते रहते हैं, तो आपको वो सर्च करना है। अगर आप कूपन कोड भी अगर आप ढूंढ लिए तो आप काफ़ी पैसे उसमें बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आप जब भी मान लीजिए आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं और फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो फ्लाइट कंपनी है वो एशिया लेवल में काफ़ी जगह डेस्टिनेशंस, उनके बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, तो आप प्रिफर करें कि उनकी सस्ती फ्लाइट टिकट लें और उनकी वेबसाइट में अपना एक अकाउंट क्रिएट कर दें। उसमें क्या होता है, अगर आपने 1 ट्रैवल किया, 2 ट्रैवल किया, 3 ट्रैवल किया, तो वो जैसे कि हम अपने कपड़े लेने जाते हैं अपने मॉल्स वगैरह में तो पॉइंट क्रिएट होते हैं, सेम आपकी फ्लाइट टिकट बुकिंग पे भी वो पॉइंट क्रिएट करते जाते हैं। कई बार ये होता है कि आप उनके पर्टिकुलर अगर मेंबर हैं तो आपको पॉइंट बेसिस तो देते ही हैं, साथ में ईमेल नोटिफिकेशंस देते हैं कि अभी इतना डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आप
इस टाइम अगर आप बुक करते हैं तो इतना सस्ता पड़ता है। जैसे कि अभी आप बीच में आप सुने होंगे कि हनोई जाने की जो फ्लाइट्स हैं काफ़ी सस्ती आ रही थी, बड़े बड़े एड्स आ रहे थे कि 4,000 में आपको हनोई की टिकट मिल जा रही है इंडिया से। तो ऐसे वो ऑफर्स क्रिएट करते जाते हैं। कई बार वो चीज़ें न्यूज़पेपर में और एडवर्टाइजमेंट, बड़ी एडवर्टाइजमेंट में ना देके वो इंटरनली आपको ईमेल सेंड करते हैं कि यू आर द मतलब आप एक प्रेस्टिजियस मेंबर हैं, इसलिए ये आपको हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो आप देखते रहिए और उनके सब्सक्रिप्शन ऑन करके रखे रहिए। और आप अगर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि यार उनका इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर अकाउंट अगर आप फॉलो करते हैं तो वो नए नए डील्स उसमें देते रहते हैं, वो आप चेक करते रहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बजट फ्रेंडली टिकट आप बुक तो करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। मान लीजिए आपने बुक किया तो स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा है, मान लीजिए वो 4,000 रुपये या 5,000 या 10,000 रुपये, जो भी आपको ओवरऑल जो प्राइस दिखा रहे हैं। पर होता ये है कि आप जब बुक करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि सीट सिलेक्शन के एक्स्ट्रा चार्जेस, लगेज के एक्स्ट्रा चार्जेस, तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वो क्रिएट करते हैं। तो अगर आप बजट फ्रेंडली हैं तो 7-8 किलो के अंदर अपना बैकपैक कर लो। और अगर आपको सामान ज़्यादा है तो आप वो चेक कर लीजिए कि कौन से डेस्टिनेशन में कौन से, मान लीजिए आपने एयर एशिया में बुक की, स्कूट में बुक की या किसी में बुक की, तो मान लीजिए स्कूट की प्राइस कम आ रहे हैं लेकिन वो लगेज चार्ज एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ओवरऑल आपका रेट बढ़ गया। और एयर एशिया में मान लीजिए बजट वो थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है लेकिन उसकी प्राइस स्कूट के प्राइस से थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन आपको एयर एशिया में लगेज मिल जा रहा है। तो ओवरऑल आपने दो का कंपेयर किया, आपने 1,500, 1,200, 1,500 जो भी आपने बचा लिया, तो वो आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो आपको प्राइस वो दे रहा है वो आपके लगेज के साथ दे रहा है, अगर आपको फ्री मील मिल रही है कि नहीं। वैसे बजट फ्रेंडली में फ्लाइट में आपको फ्री मील बिल्कुल नहीं मिलती। एक प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी, लेग रूम आपको बिल्कुल कम मिलेगा। मतलब अगर आप लग्जरी फ्लाइट में घूमते रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि सस्ती टिकट मिल जाए, तो सस्ती टिकट के लिए बजट फ्रेंडली फ्लाइट जाना पड़ेगा। और बजट फ्रेंडली जाएंगे तो आपको चार्जिंग पॉइंट की कमी मिलेगी, फ्रंट स्क्रीन की कमी मिलेगी और लेग रूम की कमी तो मिलती ही है। और आपको मील फ्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, मील का आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। अगर आप बुकिंग के टाइम है उसको ऐड कर दें तो बेटर है, नहीं तो आपको फिर क्रेडिट कार्ड से आप वहां पे भी इंस्टेंट स्वाइप करा के आप फ्लाइट में भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि मान लीजिए आप यहाँ से लंदन जा रहे हैं, तो लंदन जा रहे हैं तो कई लोग हेथ्रो एयरपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं, पर ऐसा आप मत करिए। अगर मान लीजिए आपको यहाँ की डेस्टिनेशन, हमारी जो सिटी है, आप जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ से अगर आप डायरेक्ट लंदन के किसी एक एयरपोर्ट में आप जा रहे हैं तो उसकी फ्लाइट टिकट के प्राइजेस, और मान लीजिए आपने अपने सिटी की सिटी चेंज करके फिर लंदन के दूसरे सिटी में गए, आप सिटी टू सिटी भी आप चेक करिए। मान लीजिए आपको जाना है सो कॉल्ड बर्मिंघम, तो बर्मिंघम जाने के लिए आपको इंडिया से कौन सी सिटी से आप जाएं, तो आप क्या करेंगे कि अपने सिटी से लिए और डायरेक्ट सीधा लंदन के हेथ्रो में आपने ले लिया, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके सिटी से पहले वो बड़ी सिटी में जाएगा, बड़ी सिटी से फिर वो वाया दुबई या वाया किसी कंट्री से होते हुए फिर वहां जा रहा है और फिर वहां से आपको बर्मिंघम जाना है, करेक्ट। तो आप ऐसा चॉइस करिए कि आपकी ही कंट्री में कौन सी ऐसी फ्लाइट होती हैं जो डायरेक्ट बर्मिंघम जाती हैं। कुछ फ्लाइट जैसे हमारे केरला से है, केरला की फ्लाइट्स में अगर आप देखेंगे कि अरब कंट्रीज में कोई भी फ्लाइट वहाँ से बहुत डायरेक्ट जाती हैं। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से आपको यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट जाती हैं। बाकी बॉम्बे और कलकत्ता तो है ही है। कलकत्ता में आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप साउथ एशिया की कंट्रीज में अगर आप जाते हैं तो आपको कलकत्ता से काफ़ी सस्ती मिलती है। कलकत्ता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो वो आप चेक करिए कि आप कौन से डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन में, मतलब किस तरफ आप जा रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ से न्यूजीलैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो आप वाया किस तरफ से जाएंगे, वाया आप सिंगापुर होते हुए जाएंगे। तो आप ऐसी फ्लाइट चॉइस करिए कि आपकी सिटी से सिंगापुर के लिए कौन से सिटी से फ्लाइट सस्ती पड़ रही है, वो आप पहले चॉइस कर लीजिए। फिर सिंगापुर से आप कौन सी एयरलाइन आप लेते हैं जो आपको कम बजट में आपको न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देती है, और ऑस्ट्रेलिया में किस सिटी में आपको वो पहुंचा रही है कम बजट में, पर्थ में पहुंचा रही है या सिडनी में पहुंचा रही है, वो आपको उस टाइम चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो ऑकलैंड की टिकट महंगी पड़ रही है या वेलिंगटन की पड़ रही है या कहीं की भी, आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में किस सिटी तक ये बजट फ्रेंडली आ रहा है। मान लीजिए आपके पास एशिया में 4 बजट फ्रेंडली फ्लाइट्स हैं, तो आप कुछ नहीं, नॉर्मल उनकी वेबसाइट्स में जाइए
और उसमें चेक करिए कि कौन से सिटी से कौन से सिटी का किस डेट में बजट फ्रेंडली आ रहा है, वो आपने चेक कर लिया। और मोस्ट प्रोबेबली विकिपीडिया में भी इनकी इंफॉर्मेशंस रहती हैं कि कौन कौन से सिटी से कौन कौन से सिटी तक एक फ्लाइट की रूट्स जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एनालिसिस करा और हमारे कंट्री में इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, वो आपकी पूरी विकिपीडिया में डिटेल दी रहती है। क्योंकि मान लीजिए नागपुर है, तो नागपुर से कौन कौन सी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है और कहाँ कहाँ जाती है। अहमदाबाद है, वहाँ से कहाँ से जाती है। इंदौर से इंटरनेशनल कौन सी जाती है या नहीं जाती है। केरला में अलग अलग सिटी में कौन से डेस्टिनेशन से कहाँ जाती है, वो बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी जो सिटी है वो फ्लाइट जहाँ से इंटरनेशनल डायरेक्ट जा रही है, वो सिटी मान लीजिए 5 घंटे या 6 घंटे का रास्ता है, तो आप प्रेफर कर लें कि बस ले लें या ट्रेन ले लें, तो वो आपका एक बहुत बजट फ्रेंडली बन जाएगा। क्योंकि क्या है, हमारे इंडियन रेलवे की जो फेयर होते हैं 6 घंटे 7 घंटे की, वो 1000, 1500, 1200 के अंदर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ वाया करते हुए जा रहे हैं और आपको पैसे बचाने हैं, तो आप प्रिफर करें कि आप उस जगह पे आप ट्रेन ले लें, फिर जहाँ सस्ती मिल रही वहाँ से आप फ्लाइट ले लें। क्योंकि आपका मन क्या है, एक्सप्लोर करने का। तो हर सिटी को आप एक्सप्लोर करिए किसी वे में, कहीं बस पकड़िए, कहीं ट्रेन पकड़िए, कहीं फ्लाइट पकड़िए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं अगर सिंगापुर से अगर मलेशिया जा रहा हूं, तो सिंगापुर से मलेशिया एक्सप्लोर करते हुए अगर आपको जाना है तो आप फ्लाइट मत पकड़िए, क्योंकि आप फ्लाइट से तो गए ही थे। तो आप बस लीजिए, बस बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें क्या होता है, आपको सिंगापुर के मान लें आप एक पॉइंट पे हैं, तो आपको दूसरे पॉइंट सिंगापुर जहाँ से आप निकलेंगे वो पूरा आपको एक तो समझ लिया, आपको जैसे दर्शन, शहर का दर्शन हो जाएगा आपको। फिर वहाँ से आप किस वे में आप वहाँ पे पोर्ट से आप एंटर करते हैं, वो आपको एक नया वे मिलेगा। क्योंकि आपने फ्लाइट का तो एक्सप्लोर कर लीजिए। मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं तो आपको बजट बहुत कम। हमारी रेड बस जो है हमारे इंडिया में जो चलती है, वो कुछ एशियन कंट्रीज़ में और चलती हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं। आपको मैं बसेस के बारे में भी बताऊंगा। यूरोप में बहुत अच्छी अच्छी बसेस चलती हैं जो फ्लाइट और ट्रेन से भी बजट फ्रेंडली होती हैं और बहुत ही बेस्ट होती हैं। वो भी आपको इन्फॉर्मेशन की और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो मैंने दोनों अपने चैनल में डाल रहा हूँ, आइडल पाथ और मृदुल गुप्ता, ताकि जो हमारे आइडल पाथ के सब्सक्राइबर हैं वो भी देख सकते हैं और मृदुल गुप्ता के सब्सक्राइबर हैं वो भी। तो दोनों के लिंक मैं दोनों में दे देता हूँ, तो आपको मिलते रहेंगी जानकारी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को हमारे जो रेलवे पार्सल की मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपको बहुत अच्छी लगी, और उसी से मुझे एक मोटिवेशन मिला और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ बनाया जाए और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, और आपके सामने ये बजट फ्रेंडली टिकट की ये वीडियो हमने लाई थी। आगे मैं लाते रहूँगा। टाइम का कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल आपके साथ बहुत हम अच्छे से जुड़े रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। और वीडियो में जानकारी के लिए अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है तो कमेंट कर दीजिए। नहीं पढ़ पाया तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।